राजधानी जयपुर की पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए हड़पने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग को पकड़ा है। जयपुर वेस्ट जिले की बगरू थाना पुलिस ने इस शातिर ठग गिरोह के सरगना के साथ साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये सभी गाजियाबाद शहर के रहने वाले हैं। इस गिरोह ने प्रारंभिक पूछताछ में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में 36 से ज्यादा ठगी की वारदातें करना कबूल कर लिया है। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 34 नामी बैंकों के करीब 183 एटीएम कार्ड बरामद किए। इसके अलावा 2 स्वाइप मशीनें और एक कार भी जब्त की है। ये लोग निजी कार से एक शहर से दूसरे शहर में ठगी करने पहुंचते थे। मामले की जानकारी देते हुए जयपुर कमिश्नरेट की डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर ने बताया कि ये गैंग रैकी करने के बाद ऐसे एटीएम को ठगी के लिए चुनते हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, आसपास भीड़ भाड़ भी कम होती है। रुपए निकालने के बहाने एटीएम बूथ में 2-3 बदमाश एक साथ घुसते हैं, फिर वहां ऐसे व्यक्ति से ठगी करते हैं जिसको एटीएम से रुपए निकालना नहीं आता। ये गैंग IMT बटन वाली एटीएम मशीनों पर ठगी करती है। ये गैंग अपने पास स्वाइप मशीन भी रखती है। बगरू थाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार किया है जो साइबर ठगी करती थी। इनकी मोडस ऑपरेंडी पूर्व में जो गैंग बगरू थाना के द्वारा पकड़ी गई थी उससे अलग है। इस पूरी गैंग में 4 आरोपी शामिल है। चारों ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पोजीशन से लगभग 183 एटीएम जो विभिन्न बैंकों से के हैं वे बरामद किए गए हैं। 2 स्वैप मशीन इनसे बरामद की गई है और अब तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि ये गैंग 2018 से एक्टिव है। 2018 में इस गैंग के जो मुख्य सरगना है आमिर, उसने साइबर ठगी को आरंभ किया था। उसने इस पूरी गैंग का जो कार्य क्षेत्र या अपराध जो यहाँ पे कारित करते थे वो हाईवे के आसपास रहता था। दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान, गुजरात तक इन्होंने वारदातें कारित की है। ये हाईवे के आसपास में जो भी एटीएम मशीन्स होती थी उनको ये टारगेट करते थे। पहले किसी वाहन के द्वारा ये वहाँ पर रेकी करते थे कि यहाँ पर कितनी एटीएम मशीन है, फिर उस एटीएम मशीन के बाहर खड़े हो जाते थे। ऐसे किसी कस्टमर का वेट करते थे जो उनको दिखने में बुजुर्ग लगता था या ऐसा कोई कस्टमर लगता था जिसको एटीएम हैंडलिंग करने में कोई ना कोई परेशानी रहती थी। जब कोई भी विक्टिम आके एटीएम मशीन को यूज़ करता था, अपना एटीएम कार्ड स्वैप करता था, तो ये किसी न किसी बहाने से एटीएम मशीन के अंदर घुस जाते थे। और इनका जो तरीकाए वारदात है, ये ऐसे एटीएम मशीन जो IMT इनेबल्ड है उनको टारगेट कर रहे थे। विक्टिम के अंदर जाने के बाद में ये IMT बटन को प्रेस कर देते थे जिससे कि उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता था और एटीएम की स्क्रीन पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता था। क्योंकि विक्टिम को पहले से ही जानकारी कम होती थी, वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाता था कि अब मैं कैसे करूं। तो पहले एक व्यक्ति में से अंदर जाता था, फिर दूसरा अंदर जाता था, फिर तीसरा अंदर जाता था और उससे कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस में लेके कि भाई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप फिर से अपना पिन कोड एंटर कीजिए या अपना एटीएम कार्ड डाल के फिर एंटर कीजिए, अपने बैलेंस इंक्वायरी कीजिए। तो इस मोडस ऑपरेंडी से ये पहले ये जानकारी इकट्ठा कर लेते थे कि उसका पिन कोड क्या है, ये देख लेते थे कि उसके एटीएम कार्ड के अंदर या उसका बैंक बैलेंस कितना है। अगर बैंक बैलेंस बहुत कम होता था तो ये वारदात नहीं करते थे। अगर एक फेयर अमाउंट का बैलेंस उसके एटीएम कार्ड के अंदर है, एटीएम में है, उसके बैंक अकाउंट में है, तो ये उस एटीएम को स्वैप कर देते थे। जयपुर की बगरू पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर ठग आमिर, साउद और खुर्शीद से गहनता से पूछताछ जारी है। गैंग के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के ही एक ई-मित्र संचालक की भूमिका भी सामने आई है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे इस गैंग से होने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।